उसके लिए आप सभी वीडियो को पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू मुझको मंजूर यदि रामचंद्र जी रात को इस पर ही गया दिखाती हो। संवाद चल रहा है। महारानी जी, अरे रानी जी, राज महोत्सव की हो रही धूम महारानी जी, जिस घर में 14 दिन से चर्चा हो और महारानी को पता न चले, 14 दिन से घर के अंदर महल के अंदर चर्चा चल रहा। महारानी जी, अरे हो रही धूम 14 दिन से, लो इसका बदला लगे हाथ, तुम उसका सही आशा महारानी जी, अरे वही एक दिन के बदले वही एक साल ले आह भरे, और बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष महारानी जी, अरे फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहे तो उनको हटाना पाएंगे। महारानी, अरे तीसरे शीघ्र ही आने पे यह राम नाथ फिर तेरा सन नहीं अच्छे इस कारण 14 कहती है देवी सरस्वती, कहती है देवी सरस्वती, 14 ही साल महारानी जी, अरे सब समझ गई, सब जान गई, अब आज लगाओ तुम बन में, वह देखो महारानी जी, वह देखो संध्या होती है, अब जाओ गोप धन महारानी जी, महारानी जी, बोलो दासी, ठीक है महारानी जी, कैसे कैसे कोप भवन में जाबू, बताओ कैसे चिड़िया चरित दिखाओ परे। ठीक है दासी। हाँ, और क्या करना है? और का खिलौना भरता है महारानी जी, बोलो दासी, कोप भवन में जाएंगे, गहना गुड़िया उतार देहू। ठीक है दासी। करिया भरिया फटही साड़ी पहन लेहू और क्या बैठ जाऊ। अब जब राजा दशरथ जी आइएगा पहले धराई लेहू क्या
क्रिया कसा ठीक है दासी, राजा साहेब से। ठीक है दासी। हाँ महारानी, तब जाए तो वरदान मांगू। ठीक है दासी। भरत राज के राज कर दी। अच्छा श्री रामचंद्र के 14 बरस के वनवास भुलाऊ जी। ठीक है दासी। पुरानी बात न मानबो तो ही जगबू हम ही दासी। हाँ मैं आपको बात जरूर कहूंगी। हाँ महाराज। अरे भूल जाना नहीं, अच्छा अरे डगमगाना नहीं, राजा के बातों में रानी आना नहीं, भूल जाना डगमगाना नहीं, राजा के बातों में रानी आना नहीं, भूल जाना भूल जाना। ठीक है, मेरी दासी जो कह रही है सब कुछ सच कह रही है। अब मैं चल रही हूँ तो भवन में हेलो हाँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब क्या कारण है? ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जब मैं नहीं रहती थी, लेकिन आज मैं यह क्या देख रहा हूँ। मैं यह भवन दासियों से रिक्त महसूस कर रहा हूँ। दासी, अरे ओ दासी, महाराज दासी क्या है महाराज? तुम्हारे केस बिखरे हुए हैं, मुंह पर तुम्हारे उदासी स्पष्ट परिणित हो रही है। यहाँ तक कि सर पर घूंघट भी नहीं डाला हुआ। क्या करे महाराज? दासी, ये बताओ, तुम्हारी महारानी कैकेयी इस समय कहाँ है? वही तो बताने आ रही थी महाराज। मैं बताओ। रास्ते से गुजर रही थी तो महारानी जी बड़ी गुस्से में जा रही थी। तो जब मैंने पूछा उनसे तो महारानी क्या हुआ, इतनी गुस्से में क्यों है, तो हमारे लिए बड़ी गुस्से में ताकि हमको धकेल कर महाकुंभ में चली गई। क्या क्या कहा दासी? जी महाराज, भवन में चली गई है वो। महारानी कैकेयी, ठीक है दासी, तुम जा सकती हो। जो आज्ञा महाराज। क्या कारण है? महारानी कैकेयी तो भवन में गई। आज तो इस भवन में बैठकर उत्साह मनाने का अवसर था, लेकिन वो भवन की शरण ले रही है। आज तक मेरे पूर्वजों ने किसी ने इसको भवन में जाने का साहस नहीं किया था। लेकिन आज क्या हुआ जो गोप भवन के दरवाजे खोलकर महारानी
तो भवन में शरावली हुई है। ठीक है, मैं तो भवन की तरफ चलता हूँ। अरे यह मैं क्या देख रहा हूँ? जो महारानी कैकेयी मेरे आने पर फूलों की थाली लेकर के स्वागत करने दौड़ती थी, वो महारानी आज भवन में घूम पर पड़ी हुई है। जो महारानी कैकेयी मेरे स्वागत के लिए मेरा इंतजार करती रहती थी और महमली गद्दों पर शयन करती थी, वह आज इस कठोर भूमि पर बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। हे कल्यामिनी, हे कोकिल बहनी, हे द्वार प्रिय, उठो उठो। महारानी बहुत गुस्से में है। सुनिए महारानी, तो हे प्राण प्रिय है यह क्या? हे प्राण प्रिय है यह क्या? जो रंग ऐसा पे ढंगा क्या है? सुन रही है महारानी? बेवक्त फूल से मुखरेखा, बेवक्त फूल से मुखरेखा, हो रहा मलकीन अंगूठों के। महारानी, क्या महारानी किसी ने तुम्हारा तिरस्कार किया है? बताओ मुझे, इस अयोध्या में तुम्हारा तिरस्कार करने का साहस किसने किया है? तो जिन आंखों ने होश दिया वह आंखें खोलवा दूंगा मैं। जो जिहवा करुई बोली हो वह जिहवा कटवा दूंगा। महारानी कैकेयी, मेरी बातों को सुनो। तुलत के मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार क्यों मचला है? बढ़ गई मांग जो उलझन में काकुल काकुल
हे महारानी सुनो, तो क्यों कोप भवानी में बैठी हो, क्यों कोप भवानी में बैठी हो, बैठी हो भारी तुमको पले पले भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, सुन रही हो जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, तो तुम्हें प्राण से प्यारा है, अभिषेक महारानी, इन सब बातों को छोड़िए, लेकिन ये बताइए, उठो सोलह श्रृंगार करो, ये लटके मोती जमीन पर पड़े हैं और कभी तुम्हारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाया करते थे, इसलिए उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों भूल दूसरे हो रानी, क्या संकट है, संकट महारानी, तुम क्यों उठी हो, इसका क्या कारण है, मुझे बताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते साथी भाव प्रत्यक्ष मनाने किसी नदी में हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्यार प्रिया, जिसे पूरी रत्ना तुम कहते हो माँ गौरानी, महारानी, वह जानी माँ से मिलती है, तुम मांगे मोती मिलती है, मैं मांगे सन भीखी अच्छा दे दो मांग शीश पर है, देखिए माँ क्या देती है, बिखरे बालों के मांग सदा हाथ से बढ़वा दे।
महारानी सुनो महारानी, तुम कह रही हो बिन मांगे मोती मिलती है, मांगे से भीख ना मिलती है। महारानी आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, जब तुमने मांगा नहीं तो मैंने दिया नहीं। सुनो मेरी बात, तो ऐसे वर्षों से मत मांगो। सुन रही हो महारानी, ऐसे वर्षों से मत मांगो, मांगो जो सबसे सच्चा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का महारानी, अच्छा यह कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? इस समय तुमको क्या हुआ जो फूट फूट कर रोती हो? महारानी, तुम मेरे स्वामी स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो सत्यवादी हो, प्रपालन करने वाले। घर चलो। राजन ये धर्म है पुरुषों को, जो कहते हैं जो करते हैं। प्रवीर ही कहे लाते हो, जो प्राण पे बोलो क्या कहना चाहते हो? मित्र शत्रु चाहे संसार पलटी जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं कुछ ध्यान तुम्हें तुम पर हो, मेरे दो वरदान प्रभु, वही मेरे धन मुझी को दो, बनते हो महारानी कैकेयी, ये महाराज दशरथ तुमको वचन देता है कि जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। काशी से लेकर कौशल मगध तक जो भी भूमि मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वहां की सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी समय तुमको मैं लाके दे सकता हूं। रही बात वर की महारानी, वरदान की जो तुम कह रही हो, सुनो,
हाँ प्रभु बोलो। तो दो पर तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे वो ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं जो भी मन को महारानी कहते कर्जे जो अतितर से न बोल, यह सब धोखा में घो में है। जो कहा किया जो दिया बस एक बात मर महारानी दो नहीं अनगिनत वरदान मांग लो। यह दशरथ तुमसे वादा करता है कि मैं तुम्हारे वरदानों को अवश्य दूंगा। तुम्हें याद होगा तुम्हारे दो वरदान मेरे ऊपर घाटी के रूप में बचे हुए हैं। मुझे याद है मैं जब इंद्र के साथ दैत्यों से युद्ध कर रहा था तो उस समय तुमने मेरी सहायता की थी। उसी समय मैंने कहा था मांग लो, लेकिन तब तुमने कहा कि जब अवसर आएगा तो मांग लूंगी। क्या कहना चाहती हो महाराज? महाराज नकली जोश मत दिखाइए, क्यों बड़े बड़े खामोश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी बात दशरथ में नहीं है। सुनिए ना, कुछ क्रोध नहीं अपमान नहीं करती मैं उपहास नहीं। सच है या तो मुझ पे है पुरुषों पे है। चिकनी चुपड़ी बातें कह कर मुझे बला ना कहता सच है तो रघुवंशी सौबंदी राम को महारानी बोलो ना। तुम मुझसे राम की सौगंध खाने के लिए कह रही हो। हे महारानी कैकेयी, वही राम जो तुम कहा करती थी कि वह मेरे नैनों का तारा है, कहा करती थी ना? उसे अन्न का एक निवाला, क्या जब तक एक अन्न का निवाला राम खा नहीं लेता था तो जल भी नहीं ग्रहण करती थी। आज वही कैकेयी राम की सौगंध लेके मेरे समक्ष खड़ी हो गई। हे रानी, किस लिए बढ़ा रही हो राम? कभी कहो मेरा रहा तुमसे झूठ कपट में उड़ा। अगर सौगंध की बात है खाना सुनो, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, सौगंध सहित लो सुनो, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, क्षत्रिय का वचन है।
राजभवन है यार, यह आकाश पृथ्वी और जल भवन है। सुनो महारानी का कोई है आज पहली बार, है आज पहली बार उस नाम की खाता हूँ तेरे सामने एक बार हो खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। महारानी अब बताओ कि तुम्हारे क्रोध का क्या कारण है और कौन से वरदान मांगना चाहती हो, इसी समय मांगो। सुने ना, आप बैठ जाइए। सुने ना, मैं सुने प्राणनाथ प्राणपति, यह फाती आज मांगती है, नंदन के बदले इस सुख की राज में दूसरा है मेरा, तो सोचे कंपित मती होना, छत्री नैना से कहलाते हो, तो सच के विचलित मत हो। महारानी कही गई, सुनो मेरी बात सुनो। यह महारानी कही गई, बस इतनी सी बात के लिए तुम को भवन में आ गई। ये बात साधारण रूप से मुझसे कह दिया होता तो मैं उसी समय तुम्हें प्रदान कर दिया होता। भरत को ही राजगद्दी मिल जाती। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है, कल ही से 14 बरस को तपसी बन कर सुने ना, महारानी कह गई, तुमने ये कह दिया। सच्चा है तो प्यारी से सम्मुख मती रणधीर अगर कहे लाते हो, तो बोले तुमको मैंने प्यार दुलार के साथ अपने साथ रखा, लेकिन तू तो आस्तीन का सांप लिया। सुनो, मेरे राम पर इतना अन्याय मत करो। सुनो, काली सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जान सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे
राम भरत मुझे लेकिन राम भरत भुवन नायक हे महारानी, पहला वर जो तूने मांगा वह नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए को ही मिल जाए जज भरत महारानी, मेरे राम के प्रति ऐसा मत कहो। सुनो, फिर राम बनों में बात करे, फिर भी वह 14 वर्षों को रानी से मेरा सोचा है, रानी से मेरा सोचा है, समझ न पाया रानी लो राज भरत जी को सुनियो, रानी ले राज भरत जी को पर और भरत जी को पर और क्रूर त्योहार न कर, है राम गौसा दया पात्र, है राम गौसा दया पात्र, हरे इतना रानी रानी यह तेरा पति, रानी रानी यह तेरा पति, जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पर राम के साथ इतना अन्याय मत करो, उसे बनों में मत भेजो। सुनिए, दो पर जो मैंने मांगा है, अब उनको बदल नहीं सकती, पर गई जब एक पत्थर पड़ा, वो मैं सही जब आपको टूटता है,
तो एक उपाय बताती हूँ। बताओ महारानी, जल्दी बताओ क्या उपाय है। बूढ़ी आंखों से आगे ही अब रही उपाय बताती। आदेश बात ही घर में है, पंचों में अब अपमान नहीं। तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला। सुनो महारानी, बोलो ना। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उस पर से हमें तो हम सूर्य पंख की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो सर्वस दे देंगे, पर वचन नहीं तो सब धर्म हमारा जाता है, इस और राम बन जाता है, तो प्रहार सुधारा जाता है। अब इस कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तोलता है, इस और धर्म का पाप भरा, उस और प्राण का सौदा है। सुनो महारानी, महारानी मेरी आपसे विनती है, तो जलाओ दुखाओ न दिल को, प्रिय धीरे धीरे दुखाओ दिल को,
मेरे नाम पर इतना अन्याय मत करो। सुनो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ए राजा, जब इतना ही आदेश है तो हाँ क्यों नहीं कर देते? सुनो महारानी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तो अपने हाथों से है आप कुल्हाड़ी। नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, सुन रही हो महारानी, उस दिन अपनी करनी को तुम सिर धुन धुन कर उठ जा, मैं तुम्हारे दोनों वचन देने के लिए तैयार हूं। सुनो, रानी रानी आओ, चल पसार कर्जा ले, आओ दान भी ले राज भी ले, बनवास भी ले, और मेरे महारानी, बाहर तुम दुभी बज रही है। महाराज ऐसे क्यों पड़े हैं? मंत्री जी महारानी। जाओ, तुम राम को बुलाया हो। ठीक है। माता, ये पिताश्री इतने उदास क्यों लग रहे हैं? सुनिए बेटा, पूज पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मुरझाई है? क्या किसी लोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता माता, पिताश्री को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों पड़े हुए हैं?
हे बेटा राम, जी माता श्री। तुम इधर ध्यान दो, जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। बताइए माता श्री। तुम बार बार सोच रहे किस दुख ने इन्हें सताया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुझे बुलाया। है ज्ञान हुआ तुमसे इनको, अभी भी प्रीति ममता है तुमसे, यही मोह के चक्कर है जो इनकी बुरी अवस्था है। दो बारी देना को वचन मुझे, अवसर मुझे देना है, जो समय हुआ तो मांग लिया, जो कुछ भी मुझको मांगाया तिलक भरत का हो, 14 वन का वनवास तुझे, यहाँ सुने पिता तुम मुरझाए, इच्छा थी तुमको हे माता श्री, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर हुआ वही जो होना था, पूरी ना हो सका इच्छा इनका, तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश जहाँ हे माता, बड़ी भागी है बेटा है जो, पितुमा काया ज्ञातार है, माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम स्वयं विचार यह करते थे, थोड़ा सा समय बनोगे दे, तब जानेंगे कि दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनोगे। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, यह भरत प्राण प्यारे का हो, है आज आनंद अपार है, चिंता है तो कुछ है, पितुबल की आज कथा अचरज है तो इतने पर भी इनकी है बुरी दशा।
सुनिए बेटा, जितने छाए यहाँ रहोगे तुम, तो इनका संताप मिट जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं या पछताताप। बेटा तू मुझसे दूर हो रहा है। इस कारण अच्छा है तो दुख और इनका पहुंचाओ। जितनी जल्दी हो हट जाओ, तो इनके आगे से जैसे आपकी आज्ञा हो माता श्री। ठीक है बेटा। कई कई तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। कई कई तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। अपनी सजाने को कई कई तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। पर से बिंदिया आँख पर से कजरी को, आँख पर से कंगन को, बाल पर से कजरी को। तू तरस जाएगी तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी तरस जाएगी लूट लिया दशरथ की खजाने को। माता कौशल्या अपने महल में बैठी हुई हैं और जानकी जी उनके पास जा रही हैं। आगे क्या होता है सीन पर्दे पर। सुखी रहो पुत्री। बेटी सीता क्यों बैठी हो? क्या बात है, क्या पीड़ा है बेटी? क्यों घबराई लग रही हो?
माता कही बेटी मुरझाई हो ऐसे जैसे बरसों की रोगन कहिए तो भी क्या चिंता है हर जहाँ को दूर करो सीधे मैं डालो हृदय बोलो बेटी क्या बात है माता लज्जा के जैसे दूर करूं ये तो नारी तारे देना है माता पर आज्ञा देती हो जो कहती हूँ मछली मारे कौशलपति से बलिदान ले लिए द्रौपदी से पहला तो भरती राज तिलक दूसरा बनवास माता जी के न्याले में मैं अपना याद लाई हूँ 14 बरसों की जीवन का फैसला कराने इस समय धर्म क्या है मेरा क्या अच्छा है मुझको माता बन जाऊं मैं यहीं पे रहूं क्या है मेरी जिनकी उनकी पुजारी हो इस समय आज्ञा की भीक्षा में मैं फिर भी हम आखिर हमें क्या सुन रही हो नहीं बातें करो हाय बिना ने क्या चक्र चला हाय बिना यहाँ का चक्र चला यहाँ भी
मिनट रुके रहिए, 5 मिनट रुके रहिए, माता का रोल हो जाए उसके बाद जाइए आप लोग। काहे ऐसा कर रहे हैं? प्रभु को बनवास करवा दीजिए, उसके बाद जाइए आप लोग। बेटी हाँ माते हाय राम माता के चरणों में पुत्र राम का प्रणाम तो पार हो। सुखी हो पुत्र। स्वामी सीते सीते क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान यहाँ, बल जन की आत्मा। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, हे प्रिय नहीं सह सकते हो, आत्मा में अपने बल लाओ, बल होगा तो लीला प्रेमियों, आज की हमारी लीला प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन गमन कराने के बाद समाप्त कर दी जाएगी। हे सीते, चलने को तो चल सकती हो, पर विपिन तुम्हारे लाज कहाँ, ये राज भवन की राज बधू, पथ कठिन तुम्हारे कोमल तन सुकुमार कहाँ, वह कहाँ विपिन संकट में, दिन में निश्चरों राक्षसों का बाघों का ध्यानो। तो बता दे लाइव मैं कर सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, मझली माता ने कहा नहीं सीता भी जाएगी। अब तुमको साथ ले चलूं तो सब बात नष्ट हो जाएगी, माँ कह देगी बन बास कहाँ, जब साथ जान की जाए। माता मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार कुछ ऐसा है, मुझको तो वैसा राज तिलक बन जाने जैसा। माता मुझसे भी अधिक चाकरी तो है भरत आपका दास यहाँ, दुख क्या है बन जा यहाँ, एक तो एक पुत्र है माता श्री। कुछ कहा नहीं पिताजी ने, फिर भी वरदान समझ जाए, बन जाने में मझली माता कैकेयी की।
माता, प्रणाम माता, सुखी रहो बेटा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। राम खेलना आप सभी देखते रहिए और लाइव जुड़े रहिए। आज नदियों का भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। आराम करें, आप सभी की स्वागत कल फिर समय से ज़्यादा रामगढ़ में पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब धन्यवाद। आज जय श्री राम। की लीला जय श्री यही सीताराम। समाप्त की जाती है। भगवान श्री राम, माता सीता जी वन का आगमन हो चुका है, तो कल की लीला आपको दिखाई जाएगी।